अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बिहार में हो सकता है चुनाव का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, 30 सितंबर के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा, 2 से 3 चरण में विधानसभा चुनाव संभव। एनडीए में नवरात्र में सीटों का बंटवारा संभव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा नवरात्र में शुरू होगा सीट बंटवारे का चर्चा का दौर, सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं। मोतिहारी के गांधी मैदान में 26 सितंबर को होगी प्रियंका गांधी की जनसभा, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, अखिलेश सिंह ने दी जानकारी। गोपालगंज में चुनाव के बीच एक बार फिर बंद चीनी मिलों को चालू करने की पहल। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू किया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान का बड़ा दावा, कहा रीगा चीनी मिल चालू होने के बाद सरकार अन्य बंद चीनों का करा रही है सर्वे, 6 माह के अंदर 2 से 3 चीनी मिल हो सकती है चालू। आरा में भाकपा माले के राज्य सचिव कोड़ाल के कार्यकर्ताओं का किया संबोधित, कहा भोजपुर की 7 सीट पर महागठबंधन की होगी भारी जीत। हाजीपुर में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सरकार बनाने के दावे पर बोला हमला, कहा हर चुनाव में तैयार रहने की करते हैं बात, लेकिन हर बार हार जाते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौरक्षा अभियान को लेकर जमुई में बिहार विधानसभा चुनाव में गौरक्षा करने वाले सनातनी को समर्थन देने की अपील। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू का दावा, कहा मिलजुल कर हो जाएगा सीटों का बंटवारा, महागठबंधन में सीट शेयरिंग में कोई पेश नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने को है तैयार, 225 सीटों पर होगी बिहार में एनडीए की जीत। औरंगाबाद के कुटुंबा में हम पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा बिहार के विकास को गति को लेकर एनडीए जीत जरूरी। जहानाबाद के टाउन हॉल में वैश्य समाज की हुई बैठक, समाज को मजबूत करने और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कुटुंबा में लगातार 2 बार की हार पर दिया बयान, कहा हार से सबक लेते हुए इस बार जीत के लिए अलग से बनाई जाएगी रणनीति। बाढ़ के पंडारक टाल क्षेत्र में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान, सैकड़ों समर्थकों के साथ कई गांवों का किया दौरा। लक्ष्मी गाड़ियों के काफिले के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं अनंत सिंह, एक बार फिर मोकामा से तेजी से किया गया दावा। मोतिहारी में सांसद अखिलेश सिंह ने कहा सही समय पर सीट का हो जाएगा बंटवारा, कोई अधिक और कम सीट का कोई मुद्दा नहीं। वाल्मीकि नगर में सीएम के आगमन को लेकर चल रही है तैयारी, सीएम 900 करोड़ की 159 योजनाओं की देंगे सौगात। मंगलवार को पूर्वी चंपारण के दौरे पर आएंगे सीएम नीतीश, मोतिहारी वासियों को देंगे 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सीएम के दौरे को लेकर तैयारी तेज। भोजपुर के तरारी में विधायक विशाल प्रसाद ने किया जनसंवाद, लोगों की समस्या को सुनकर जल्द समाधान का भरोसा। भोजपुर के औराई विधानसभा में क्षेत्र में चुनाव की तैयारी की समीक्षा, जीएम और एसएसपी ने की समीक्षा बैठक। 24 सितंबर को सासाराम में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम, तैयारियों को लेकर जेडीयू नेताओं ने की बैठक। आरजेडी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार पर साधा निशाना, मृत्युंजय तिवारी ने कहा निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के चलता है रिमोट से। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 24 सितंबर को होने वाली यह बैठक, राहुल गांधी समेत कई नेता होंगे शामिल। कांग्रेस की पटना में आजादी के बाद पहली बार होगी वर्किंग बैठक। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा उनकी बैठक से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का दावा, कहा आरजेडी सबसे ज्यादा सीट पर लड़ेगी चुनाव, तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने किया बड़ा दावा, कहा कौन किस सीट से लड़ेगा चुनाव ये भी हो जाएगा तय। चुनावी तैयारी में एक कदम और आगे निकली बीजेपी, पटना में वॉर रूम की शुरुआत, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी ने किया चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन। जीएसटी की नई दरों को बिहार चुनाव में भुनाने की बीजेपी की तैयारी, एक हफ्ते तक बचत उत्सव अभियान चलाकर लोगों को गिनाएंगे फायदे, हर दिन सुबह शाम बीजेपी सांसद करेंगे पदयात्रा। पटना सिटी के अंगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बेड वाले पेइंग वार्ड का उद्घाटन, चुनाव से पहले पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने दी सौगात।
बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन। बीजेपी की महिला नेताओं को भी चुनाव प्रबंधन की दी जा रही जिम्मेदारी। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा दावा, कहा एनडीए में नवरात्रि में हो जाएगा सीट बंटवारा। शुभ दिन है और शुभ समाचार मिलेगा। जीएसटी की नई दरें लागू, रसोई से लेकर गाड़ियों तक पर बम्पर छूट, जनता को महंगाई से मिली राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्वदेशी के मंत्र को नई ऊर्जा देगा बचत उत्सव। सीएम नीतीश ने जीएसटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के एसके पुरी में दुकानदारों में आ रही जीएसटी में हुए बदलाव की दुकानदारों से ली जानकारी। सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में उत्सव का दिन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा धन्यवाद। रोजमर्रा के सारे सामान हो गए सस्ते, मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक्स पर लिखा पोस्ट, कहा मोदी सरकार ने देशवासियों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का उपहार दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई जीएसटी दरें लागू होने पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, कहा जनता की मांग थी जीएसटी में बदलाव हो। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, पटना के दीघा घाट से करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। चुनाव से पहले टीआरए 4 को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान, कहा रोस्टर क्लियर, अब नहीं बढ़ेगी वैकेंसी। 12 से 31 अक्टूबर के बीच होगी एसटेट की परीक्षा। समस्तीपुर के विभूतिपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, मंत्री विजय कुमार चौधरी हुए शामिल, कार्यकर्ताओं से भरा जोश। छपरा के सोनपुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा, अपने अपने चहेते नेताओं को टिकट दिलाने के लिए काटा बवाल, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। किशनगंज के हड़ातपाड़ा में एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, आपदा प्रबंधन मंत्री विजय मंडल, वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुशवाहा हुए शामिल। मधुबनी में चुनाव से पहले पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन 113 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का किया शिलान्यास, 2 सड़क समेत 5 योजनाओं का किया शिलान्यास। बांका के बेलहर में चुनाव आते ही विधायक मनोज यादव ने कई गांवों का किया दौरा, लोगों की समस्या सुन जल्द समाधान का भरोसा। चिराग पासवान ने कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार कर रही है काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं विकास। आरा रेलवे स्टेशन परिसर में वीर कुमार सिंह प्रतिमा का किया गया अनावरण, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया प्रतिमा का अनावरण। बांका के शंभूगंज हाई स्कूल मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। जमुई में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा उनका गठबंधन है स्वार्थ का। नालंदा के राजगीर में प्रशांत किशोर ने किया दावा, कहा सरकार बनते ही हम लोग सबसे पहले शिक्षा पर सुधार का काम करेंगे। मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के साथ करेंगे संवाद, मंगलवार को सुगौली विधानसभा में देंगे विकास कार्यों की सौगात। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना सिटी के मंगल तालाब पहुंचे, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने निर्माणाधीन ब्लड बैंक के दूसरे तल्ले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पटना सिटी शाखा की तरफ से ब्लड बैंक का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा संस्कृत संस्कृति और संस्कार यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे, जहां संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। झा ने कई विद्यालयों का दौरा कर पठन पाठन, छात्रों की उपस्थिति और कैंपस की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि 27 सालों बाद संस्कृत का सिलेबस संशोधित किया गया है। अब संस्कृत में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत को शामिल किया गया। 47 मॉडल स्कूल चयनित हुए हैं और 50 उच्च विद्यालयों को +2 में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भेजा गया। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने दिया है
तो निश्चित रूप से बिहार में बड़े पैमाने पर संस्कृत के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हमारे बिहार के अंदर लगभग 658 संस्कृत विद्यालय हैं। उन संस्कृत विद्यालयों की बेहतर स्थिति के लिए, बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और भोजपुर जिले के गीधा थाना क्षेत्र में पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा। पैक्स अध्यक्ष रामेंद्र नारायण सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट का आरोप पुलिस पर लगा है। 20 सितंबर की रात लगभग 9 बजे हुई घटना में पुलिस लाठी डंडे से हमला किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उन्हें कई घंटे थाने में रखा। रामेंद्र ने एसपी को लिखित आवेदन देकर पुलिस अधिकारियों पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया। परिवार दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखिए गीधा ओपी के हैं सर, डंडा लेके लेडीज पे हाथ उठा रहे हैं। हम नीचे हमनी के खड़ा रही जा, अब पुलिस आई ले और हमर लड़का के मरद दाना के मारे लागल है। का कोनो मैटर रहे, बात रहे और काज ने काहे खातिर लड़का लड़की खातिर ओने हाला भई रहे, गई लोग देखे खातिर तरह दौड़ा के मारे लागल जाके। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां नगर थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग से एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के बयान पर दुष्कर्म की सूचना स्थानीयों को मिली। गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा बताया कि वहाँ पर एक गोदाम है, जहाँ पर जो ठेला लगाते हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा इसको करने के बाद जो काम किया गया है, उसके द्वारा उस गोदाम में ही ले जाकर के जो घटना की गई है। खबर साहिबगंज से, जहां दियारा क्षेत्र में गंगा नदी में मगरमच्छ दिखने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही वन प्रमंडल साहिबगंज ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की। वन विभाग ने पालतू जानवरों को नदी किनारे न ले जाने और पानी में न उतरने के लोगों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि मगरमच्छ दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। वन अधिकारियों का कहना है कि मानव सुरक्षा के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। खबर हजारीबाग से, जहां जिले के मटवारी गांधी मैदान परिसर में इस बार दुर्गा पूजा के लिए अनोखे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस पंडाल की सबसे खास बात यह होगी कि इस बार पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया जाएगा। दुर्गा पूजा समिति ने दिल्ली के थल सेवा भवन की रूपरेखा के आधार पर पंडाल तैयार किया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट होगी। पिछले 1 महीने से कई कारीगर इस पंडाल को तैयार करने में जुटे हैं। कारीगरों ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में पंडाल पूरा तैयार हो जाएगा और दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार का।